हेलो एवरीवन, वेब प्रेस सीएसएनएन एंड गेट इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं आपकी एजुकेटर रुचि और मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि डीएसएसबी से वैकेंसी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आई हुई है। तो बहुत सारे वैकेंसीज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो ये एंड तक जरूर देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या पेपर में जो पेपर होने वाला है वो क्या चीज़ें आने वाली है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये उसका होम पेज है, डीएसएसबी का होम पेज है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये होम पेज है। यहाँ पर देखोगे आपको कैसे यहाँ पर खोलना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वैकेंसी नोटिस, यहाँ पर इसको अगर प्ले करेंगे तो साथ में जाएगा वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, इसका ब्रोशर ओपन होगा। ठीक है, उसका ब्रोशर ओपन होगा तो आपको ये खुल के दिखेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी नोटिफिकेशन निकली है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कब स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा आपका 16 जून में। 16 जून से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कब से, 12 बजे से। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जुलाई है। 15 जुलाई से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 25 लगभग 25 पोस्ट कोड है और कितने वैकेंसीज है यहाँ पर। वैकेंसीज आपको टोटल दिखेंगे, दैट इज 1979 है। ठीक है, तो मैं आपको जो मेन चीज मैं आपको बताना है, केमिस्ट्री बायो, यहाँ पर देखोगे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए 21/26 इसका जो पोस्ट कोड है जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में अभी हम आगे ये पोस्ट कोड याद रखना है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे और आपका जो एग्जाम है कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके लिए, तो आपको पोस्ट कोड याद होना चाहिए और उसका सिलेबस क्या होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर टोटल 44 वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपको देख सकते हो सी ग्रुप के ये जो है जॉब है। अनरिजर्व कैटेगरी में 17 है, ओबीसी में 13, एससी में 6, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है और पीडब्ल्यू यहाँ पर ईएसएम जो है यहाँ पर 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री का भी मैं बता दूं, केमिस्ट्री में टोटल 37 यहाँ पर वैकेंसीज है। ठीक है, और भी है कुछ कुछ, जैसे बहुत सारे हैं, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, साइबर फॉरेंसिक है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस से है। अभी डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी भी बता देती हूँ। और कुछ ऐसे भी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी है, टीजीटी वगैरह भी है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस के लिए है, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए भी है। ठीक है, कोई बीएड किया हुआ एक्सपीरियंस है तो इसके लिए भी फिल कर सकता है। तो मैं आगे आपको पूरी चीजें इन्फॉर्म करती हूँ। पहले सबसे पहले आपका जो है 21/26 जो पोस्ट कोड है, दैट इज जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए जो है, यहाँ पर देख सकते हो 44 मैंने आपको सीट्स बताया। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस विद जूलॉजी और बॉटनी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब अगर फॉरेंसिक साइंस है तो जूलॉजी और बॉटनी उसमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपके बैचलर्स में होना चाहिए। तो ये है, मतलब क्योंकि फॉरेंसिक साइंस 4 year का आपका जो बैचलर्स होता है, ये सब चीजें होती हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, मतलब और या फिर आपका बीटेक या जो बीई है बायोटेक्नोलॉजी में अगर है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं मांगा है, बस आपका क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। पे स्केल आपको 29,200, मतलब और भी इसमें अलाउंसेस, ऑब्वियसली गवर्नमेंट है तो अलाउंसेस जुड़ेंगे, बट यहाँ पर जो पे स्केल है 21,200 टू कहाँ तक जाएगा, ये 92,300 तक आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बिटवीन 18 to 27 ईयर्स है, उससे ज्यादा नहीं यहाँ पर एलिजिबल है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट 20 यहाँ पर हम बॉलिस्टिक्स का है ये। ठीक है, बॉलिस्टिक्स में देख सकते हो यहाँ पर कि फिजिक्स, मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए उसमें। ओके, इसका भी सेम जो पे स्केल है। फिर केमिस्ट्री की अगर हम बात कर ले, यहाँ पर केमिस्ट्री का आपको मैं दिखा दूं कि मास्टर्स डिग्री अगर केमिस्ट्री में है, टॉक्सिकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में, इवन बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे भी इसको फिल कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए, केमिस्ट्री लेकिन उसमें एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद सेम पे स्केल यहाँ पर और सेम एज लिमिट। देन ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले, जिसके लिए भी एलिजिबल हो वो उस पोस्ट कोड से आप जरूर इसको फिल कर देना, जब भी, मतलब 16 जून से। ठीक है, फिर आपको मैं अगर नीचे बीएड वाला दिखा दूं तो देख सकते हैं कि ये तो आपका हो जाएगा, ये आपका
ये आपका हो जाएगा 31/26। जूनियर साइंटिफिक फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स के लिए भी यहाँ पर है, बायो के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए भी है, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये कुछ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका बैचलर्स डिग्री और कोई भी मास्टर डिग्री ये होना चाहिए, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। देखिए यहाँ पर ये बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो फॉर्म मतलब बीटेक से है, बीसीए किए हुए हैं, तो उनको जरूर ये शेयर कर दीजिएगा, उनका भी भला हो जाए। फिर उसके बाद हम चलते हैं, हाँ जी, यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो इसका डिपार्टमेंट होगा, ये क्या है 43/26 है, ठीक है। इसका अलग यहाँ पर जो एग्जाम में पेपर्स आएंगे वो अलग आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो एसेंशियल क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर बीएड आपका जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये हो सकता है। तो ये सब उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने चाहिए यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए सीटेट, ठीक है। सेंट्रल जो आपका सेंट्रल ये टीईटी होता है उसको वो क्वालिफाइड होना चाहिए। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, इवन एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बट यस ये सब क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको जो पे स्केल मिल रहा है वो तो और ज्यादा भी है, वो स्टार्टिंग होगा 44,900 टू 1,42,400 तक, ये इसका स्टार्टिंग होगा। और अलाउंसेस अलग यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये ग्रुप बी का जॉब है, ग्रुप सी का जॉब ऊपर मैंने बताया, ये ग्रुप बी का जॉब है। अगर आपने बीएड किया है, आपके पास सीटेट क्वालिफाइड है, ठीक है, आपने बैचलर्स बीएड ये सारी चीजें की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, तो और भी चीजें हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए है। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आपका डीईडी स्पेशल डिप्लोमा होना चाहिए, 12th पास के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारे बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके सामने है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये मैं बता दूं। पहली बात तो जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है, तो इससे पहले जरूर फिल कर देना। हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पे जाओगे, वो अभी ओपन नहीं हुआ है, वो पोर्टल ओपन होगा जब एप्लीकेशन 16 जून में, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये एप्लीकेशन फीस कितना लगा, बहुत कम लगना है, 100 रुपीज आपको केवल देना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो 1 टायर जनरल में कौन कौन है, 34/26, 39, 40। तो ये एक बार देख लीजिए, ये पोस्ट कोड है, वही एग्जाम वही उन्हीं का जो होगा, ये सिलेबस होगा जो इस पोस्ट कोड से भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे, एमसीक्यू होंगे, टोटल मार्क्स आपका 200, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और आपका जो निगेटिव मार्किंग होगा वो 1/4 होगा, मतलब 0.25 जो होगा वो निगेटिव मार्किंग होगा। यहाँ पर क्या चीजें हैं, मतलब सिलेबस अगर देखोगे तो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी है, अर्थमेटिकल एंड यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो 40 मार्क्स ईच, 200 क्वेश्चन, मतलब 40 मार्क्स ईच, मतलब ये जो 5 है, 40 मार्क्स ईच होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और जो निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 निगेटिव मार्किंग, 0.25 इज द निगेटिव मार्किंग। दूसरा जो है टेक्निकल, जो बायो का मैंने बताया था आपको, जूनियर साइंटिफिक यहाँ पर मैंने बताया था आपको 21/26 बताया था। तो आपका जो बायो वाले हैं और इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी है वो इसमें आते हैं, तो इनका जो सिलेबस होगा सेक्शन ए होगा। पहले सेक्शन ए में अगर मैं आपको बता दूं तो ईच 1 मार्क का होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 20 मार्क्स ईच होंगे, मतलब ये 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल तो वैसे 200 ही होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है सेक्शन ए है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स ईच होंगे। देन उसके बाद सेक्शन बी जो होगा एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच ऑन ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन, जिससे आपका क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री से है, बायो से है, या फिर आपको जिससे भी बॉटनी, जियोलॉजी, जिससे भी क्वालिफिकेशन होगा उससे स्पेसिफिक वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। देन उसके बाद ये कोड है 41/26, तो ये आपका बीएड वाले, जितने बीएड वाले थे, जितने टीचिंग वाले थे, वो उनका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेम चीज सेक्शन ए में सेम चीज आएगा,
ठीक है। सेक्शन बी में जो रहेगा वो आपका इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी या बीएड से रिलेटेड या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस। तो ये आपका पूरा एग्जामिनेशन स्कीम है, ठीक है। देन उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा सेम चीज है कि आपका जो एग्जाम होगा मेरिट बनेगा उससे, ठीक है। मेरिट बनने के बाद आपका जो भी लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है, मतलब मेरिट बनेगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर बहुत अच्छा नंबर लेकर आते हो, जो भी जितने भी वैकेंसीज होंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा, उसको सिलेक्शन होगा, और उसके बाद आपका डेटा वेरिफिकेशन, ये सब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो सारी चीजें होकर फिर आपको पोस्ट यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी चीजें हम देख लेते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ वन टाइम जो टेक्निकल वाला था, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन टू बी प्लेस्ड इन हायर इन मेरिट, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल इन द सेंस जो आपका ऊपर सेक्शन ए था उसकी बात नहीं कर रहे, सेक्शन बी का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट है जो सेक्शन ए में कम मार्क्स लेकर आया है और सेक्शन बी में ज्यादा मार्क्स लेगा, और जो सेकंड वाला है कि सेक्शन ए में ज्यादा मार्क्स लेकर आया सेक्शन बी में है, तो इसमें जो और दोनों का इक्वल जो दोनों का जो टोटल मार्क्स बन रहा है वो सेम बन रहा है, बट सेक्शन बी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, हायर मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में ज्यादा मार्क्स लेकर आया है। तो ये चीज इसका मतलब है, ठीक है। तो ये सब जरूर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे दिया है। पोर्टल ओपन होगा आपका 16th ऑफ जून, तो उससे और 15th ऑफ जुलाई से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर देना, दैट इज द लास्ट डेट। तो ऐसे ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप वेद प्रेप, CSINET एंड गेट एंड वन मोर चैनल दैट इज वेद प्रेप CUT PG एंड IT एग्जाम, दोनों को फॉलो कीजिए, दोनों को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्त। थैंक यू सो मच।